बात में ये हमारी खुशनसीबी है, हमारी सआदत है। क्या हुआ कि कराची का मौजूदा मेयर हमारा कॉल अटेंड नहीं कर पा रहा बावजूद अपनी मसरूफियत इन्वर्टेड कॉमास में या किसी और वजह के। लेकिन कराची के साबिक नाजिम, जिनका भी थोड़ी देर पहले जिक्र खैर हो चला था, सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा साहब वालेकुम। मुस्तफ़ा कमाल साहब, सर कराची की इस वक्त जो हालत है जनाब, उस पर हम नौहाख्वानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। थोड़े से आंसू अगर आप भी बहाते चलें तो फिर मैं आगे बढ़ूं। किरदार का मसला है आरफिन भाई, बद किरदार लोगों का मजमुआ है हमारे पास, और किरदार वाले लोग नहीं हैं। जो लोग डेफिनेटली जो है वो जिनके पास अपना कैरेक्टर नहीं है, वो इम्पोर्टेंट पोस्टों पे बैठे हुए हैं और वो करप्ट हैं, और वो किसी से इस कराची के बारे में इख्तियारात नहीं ले सकते, और जो उनके पास है उसको भी वो अपनी जात के लिए खर्च कर रहे हैं, जिसका खमियाजा कराची वाले भुगत रहे हैं। कोई इसके अंदर दो राय या कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक्चुअली जो लोग हैं उनकी वजह से, जो लोग आज मौजूदा लोग हैं, चाहे वो सिटी गवर्नमेंट के जो हेड हैं वो और जो और दूसरे लोग हैं, उनकी वजह से आज हमें कराची में हालात भुगतने पड़े। सर, आपका एक बयान मेरे जहन में इस वक्त गूंज रहा है। आपने कहा था कि अगर इसी मेयर को, ये आपके अल्फाज हैं, मैं कोट अनकोट कर रहा हूं, अगर लंदन का मेयर भी बना दिया जाए तो ये उसको भी लियारी में तब्दील कर देगा। आपसे पूछता हूं, अगर आपको कराची की निजामत किसी तौर मिल जाती है, मिसाल के तौर पे ये तजुर्बा किया जाए और कराची वाले अपना एतमाद आपको बख्शें, आपकी तंजीम को, आपकी पार्टी को बख्शें, एक मरतबा फिर इन्हीं इख्तियारात के साथ मुस्तफ़ा कमाल क्या कुछ कर पाएगा? मुस्तफ़ा कमाल नए ब्रिज नहीं देगा, नए स्कूल नहीं देगा, नए अंडरपासेस शायद नहीं देगा, लेकिन कराची को साफ कर देगा, कराची को पानी देगा, कराची का कचरा उड़ जाएगा, कराची की मेंटेनेंस, जो बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है, अस्पताल में दवा जाएगी, स्कूलों में तालीम होगी, सड़कों पर सफाई होगी, कचरा उड़ जाएगा, पार्कों में पानी डाला जाएगा। मेंटेनेंस के तमाम इख्तियारात आज भी और पैसे भी मौजूद हैं। इससे और बहुत कुछ हो सकता है। 15 अरब रुपए मेयर खुद कहते हैं कि उनको डिस्ट्रिक्ट एडीपी में 15 अरब रुपए का फंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने दिया है। डिस्ट्रिक्ट एडीपी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहती है कि हमने उनको 48 अरब रुपए दिए हैं। मैं अगर मेयर की बात मान लूं तो 15 अरब डिस्ट्रिक्ट एडीपी का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट एडीपी में एक प्रोजेक्ट 2 करोड़ से ज्यादा का टेंडर नहीं हो सकता, और वो पैसे सारे के सारे डेवलपमेंट में खर्च होने होते हैं। 750 प्रोजेक्ट बनते हैं 15 अरब के, 2-2 करोड़ रुपए के। कराची में 750 प्रोजेक्ट बनते हैं, और हर महीने इनके अपने यूसी मेयर को, यूसी चेयरमैन को 5 लाख रुपए गली के मेंटेनेंस के लिए अलग मिल रहे हैं। ये सारा कुछ जो आज मिल रहा है, जो ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो इतना है कि आज कराची में आराम से पानी आ रहा हो, सड़क की सफाई हो रही हो, कचरा उठ रहा हो, नालों की सफाई हो रही हो, और कोई मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल ये कर सकते हैं, और इसकी मैं एक मिसाल दे चुका हूँ। मैंने यही सारी बातें सुनकर आज से चंद माह पहले मैंने कहा था कि अगर नहीं उठा सकते मुझे 3 महीने के लिए 2 शहर मैं साफ कर दूंगा। इन्होंने मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की। इन्होंने मजाक के तौर पर पीडी गार्बेज उन्होंने जो है वो मेरे ऑर्डर निकाले। 2 घंटे के बाद मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। 14 घंटों में इन्होंने उस सारी चीजों को वापस ले लिया। इनको पता था कि अगले दिन से शहर साफ होना शुरू हो जाएगा। अगर मेरे पास इख्तियारात और वसाइल इनके पास नहीं होते तो ये मुझे छोड़ देते, मैं 3 महीने में नाकाम हो जाता, मेरी सियासत खत्म हो जाती। तो ये वो केस स्टडी है जिससे पता चलता है कि इख्तियारात और वसाइल है, मसला किरदार का है। और मैं स्टैंड करता हूँ इस वाली बात पे कि इस किरदार के लोगों को आप लंदन अमेरिका के किसी शहर का भी मेयर बना देंगे, ये वहां उसको भी लियारी बना देंगे, उसको भी ये कचरा कुंडी बना देंगे। सर, कराची के अवाम की थोड़ी सी अगर बात कर ली जाए तो क्या वजह है कि कराची के अवाम जो है वो मतलब मुख्तलिफ वजूहात के सबब कभी जमात इस्लामी, फिर उसके बाद MQM, फिर एक तवील अरसे MQM, और अभी तक यानी दोबारा जमात इस्लामी के नाम की कमेटी नहीं निकल सकी। पाक सरजमीन पार्टी को उन्होंने अभी तक अपना एतमाद नहीं बख्शा। सर, कराची के अवाम क्या सजेस्ट करेंगे आप, इतना सब कुछ भुगत लेने के बाद, ये अपना मेयर देख लेने के बाद, ये इसका पूरा टेन्योर कंप्लीशन की जानिब जा रहा है। सर, ये सब कुछ झेल लेने के बाद कराची के अवाम की मिजाजों की दुरुस्तगी के लिए क्या नुस्खा है आपके पास? कराची के लोगों की मिजाजों की दुरुस्तगी के मुझे अगर एक जुमले में बोलूं कि कराची बीमार है और इसको एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। इसने अब तक MQM से इलाज कम कराया, बीमार पड़ गए। पीपल्स पार्टी इलाज कर रही, PTI के इलाज से ये ICU में चले गए हैं। हम ही कराची के अच्छे डॉक्टर हैं। कराची वालों को अगर सेहतमंद होना है,
कराची को अगर सेहतमंद होना है तो हमारे अलावा आज तो अभी तो इसका कोई डॉक्टर नहीं है जो इसका इलाज कर सके, जबकि ये शहर हमारे हाथों में था, हंस खेल रहा था, तंदुरुस्त था। और हमारा किरदार है कि आज 10 सालों के बाद भी हम पर कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई उंगली नहीं उठा सकता। हमने अपने काम के दौरान में हमने, आज भी मैं शहर में हूँ, मेरे मुखालफिन सारी जगहों पर हैं, हमारी उस तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के दौर की कोई उंगली नहीं उठा सकता हमारे किरदार के ऊपर। हमारी करप्शन खुदा न खास्ता कोई ऐसी नहीं निकल कर आई। तो ये वो चीजें हैं जिससे जो है वो लोगों को अगर अपना शहर ठीक कराना है तो मैं समझता हूँ कि पीएससी के अलावा उनके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसके लिए हम जबरदस्ती तो नहीं करेंगे, हम तो मौजूद हैं अपनी जगह पे, आवाज लगा रहे हैं, हमारे काम की लेगेसी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों को सारे तजुर्बे हो गए और मैं समझता हूँ जितनी बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ आ रहे हैं और जो लोगों को समझ आ रही है, अब मैं समझता हूँ कि वो बहुत, हमारा भी इम्तिहान, हम भी इम्तिहान से गुजर कर आज इस मौके पे आगे अल्लाह ताला इम्तिहानों से गुजारे बगैर कामयाबी नहीं देता। और मैं समझता हूँ कि हमें अपने हिस्से का इम्तिहान हम गुजार चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त अच्छा होगा। सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। एक ज़िमनी सवाल और उसके बाद फिर बात ख़त्म करूंगा। सर अभी मेरे सामने ही डॉक्टर सोराब सरकी साहब रजमान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन मुझसे शेयर की, मैं सिर्फ आपसे क्रॉस चेक कर रहा हूँ। आपने गोया आसिफ अली जरदारी साहब के ताउन पर भी इज़हार इत्मीनान अपने दौर में किए जाने वाले कामों पर जतलाया था कि जो उनकी सपोर्ट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट आपको हासिल रही। सर उस एक वक्त में अगर तो ये कार खैर हुआ था, पीपल्स पार्टी तो आज भी इक़्तिदार में है, फिर पीपल्स पार्टी की सपोर्ट उसे एक अपने मेयर को क्यों नहीं मिल पा रही, जिसका वो अक्सर गीत हमें सुनाया करते हैं? नहीं डॉक्टर साहब, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। वो इस तरह की बात थी कि जब लोग मुझे डिस्क्रेडिट करने के लिए ये इल्जाम लगाते, जब उनको कुछ नहीं मिलता, तो वो कहते हैं जी मुस्तफा कमाल का क्या कमाल है, ये तो मुशर्रफ साहब जो है वो उन्होंने पैसे दिए मुस्तफा कमाल को बहुत ज्यादा और उन्होंने सारे काम कराए। मैं मुशर्रफ साहब का बड़ा रिगार्ड करता हूँ, लेकिन सिर्फ मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बात करता हूँ कि भाई मुशर्रफ साहब, मैं जब आया हूँ 2006 में, तो मुशर्रफ साहब 2008 में चले गए। 1.5 साल मैंने उनके साथ गुजारे हैं, लेकिन जो मैंने जो ज्यादा 2.5 साल, पौने 3 साल का अर्सा जो गुजारा है वो जरदारी साहब के टेन्योर में गुजारा है। तो अगर जो है वो ये इल्जाम है कि जो है वो पैसे से, किसी के पैसे देने से मुस्तफा कमाल ने काम कर लिया, तो ये इल्जाम दुरुस्त नहीं है कि मैंने ज्यादा टेन्योर जरदारी साहब के साथ गुजारा है। इस तरह से बात, बस मैंने भी यही कहा है। राइट सर, आपकी तस्दीक मौसूल हुई, शुक्रिया के साथ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बात तो आपकी दुरुस्त साबित हुई। सर पीपल्स पार्टी का उस वक्त सदर मौजूद था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मेयर कराची को, वो उसे एक मेयर कराची को जो सपोर्ट मिली, आज वो सपोर्ट क्यों नहीं मिल पा रही है? सपोर्ट है और वो जो कराची का अपना मेयर है वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, क्या आपके ख्याल में बात? मेरा यही ख्याल है, सपोर्ट मौजूद है और मैं तो मैं तो 88 से मतलब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हूँ। MQM के फारूक सत्तार, वसीम अख्तर भाई, ये जितने भी हैं, जब मैं स्टूडेंट थे उस ज़माने में, अभी भी मुझे पता है कि वो जब भी चाहते हैं विदाउट मतलब आप ने 15 कॉलें की, आपको रब्ता नहीं, एक कॉल में वो चीफ मिनिस्टर से बात कर सकते हैं, एक कॉल में वो हमारे जो बल्दियात के मिनिस्टर हैं उनसे कॉल कर सकते हैं, राब्ते में होते हैं, आते जाते हैं, कोऑर्डिनेशन है। अब ये क्योंकि इनको, ये मेरे ख्याल में इनकी अपनी गलती है जो इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा MQM को। और बिल्कुल मुस्तफ़ा कमाल भाई ने सही किया, कहा अगर ये सही तरीके से अगर काम करना चाहें तो वो जो उन्होंने आपको बताया पूरा शहर का, मैंने भी इस तरह की कोई बात की थी, और अगर वो उनको अगर शौक़ हो, मेहनत का जज्बा हो तो बिल्कुल बेहतर हो सकता है। लेकिन अब मुझे पता नहीं क्यों ये इस पे इतना इंटरेस्ट नहीं आपने बात ही ख़त्म कर दी सर। अगर का आपने जो सीगा इस्तेमाल किया, मेरे ख्याल है अगर आप ये इस्तेमाल ना करते तो बात मेरे ख्याल है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ना होती इतनी। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम, इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।